नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सन 2000 और हम लोग कहाँ पे हैं? 2024 में। आप सीधा माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 24 वर्ष। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ गठन मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया। छत्तीसगढ़ ने 24 सालों का सफर पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। राज्य के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 16 जिले थे। इन जिलों में 97 तहसीलें अस्तित्व में आई थी। ठीक है, आज प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 33 हो गई है। ठीक है, जब राज्य का गठन हुआ था तो यहाँ 146 विकास खंड थे। ठीक है, कितने विकास खंड थे? 146। वर्तमान में भी इतने ही विकास खंड हैं। ठीक है, तो विकास खंड जितने थे उतने ही हैं, ये याद रखना है। तहसीलों की संख्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। बस्तर संभाग में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर। सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में है? तो वो बिलासपुर संभाग है। बिलासपुर संभाग में वर्तमान में सबसे ज्यादा जिले हैं। बिलासपुर संभाग को याद रखना है, सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का अर्थ है रियासतों की जमींदारी। ठीक है, तो एक समय यहाँ छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, जिसकी वजह से नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। आधिकारिक दस्तावेज में सन 1795 में छत्तीसगढ़ का पहली बार जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारियां इसमें हमको मिलती हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में बहुत से यानी उद्धरण हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो आपका चेतीसगढ़ का ये पार्ट हुआ करता था, तो चेतीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना, ये मिलता है। फिर छत्तीसगढ़ों में कल्याण सिंह के काल में जमाबंदी प्रणाली को 36 गढ़ों में विभाजित किया गया। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ बनाए गए और उसके दक्षिण में भी 18 गढ़ बनाए गए थे। तो उस आधार पे भी छत्तीसगढ़ का नाम होता है। प्राचीन काल में, रामायण काल में दक्षिण कौशल इसका नाम था, कौशल प्रदेश इसका नाम था। महाभारत काल में दक्षिणापथ भी इसका नाम था। ठीक है, तो अलग अलग समय में महाजनपद के काल में दक्षिणापथ था। ठीक है, तो अलग अलग काल में अलग अलग नाम से छत्तीसगढ़ जाना गया है ना? तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? ठीक है, तो जीएसटी संग्रहण में किस स्थान पर है ये देखना है हमको। तो इसका सही जवाब है पहले स्थान पर है। जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। परसेंटेज वाइज पे ही नंबर 1 छत्तीसगढ़ होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करते होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका तमिलनाडु हो गया। ये जो राज्य हैं ये ज्यादा व्यापार करते हैं, इसलिए इनका जीएसटी भी ज्यादा हो। गुजरात हो गया हमारा, है ना, ये लोगों का जीएसटी संग्रहण ज्यादा होगा। लेकिन प्रतिशत वृद्धि के आधार पर, जैसे कि यहाँ पे बोला भी गया है, यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल संग्रहण में 32% से ज्यादा है। ठीक है, प्रतिशत में देखिए 12% वृद्धि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 18%, उत्तर प्रदेश में 18% है, कर्नाटक में 12% है, मध्य प्रदेश में 16% है, बिहार में 21% है, पंजाब में 29, खंड में 12% है, राजस्थान में 12%, बंगाल में 15%, केरल में 27%, आंध्र प्रदेश में 28%। तो इस तरीके से आंकड़ा जो है वो प्रतिशत में बताया जा रहा है, ना कि करोड़ में। जीएसटी संग्रहण में वृद्धि प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। इस बात को याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। जीएसटी संग्रहण में नहीं, जीएसटी संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि में छत्तीसगढ़ क्या है? नंबर 1 है। टाइटल थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में
शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से कौन से स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा गुणवत्ता है उसको नीचे से स्थान मिलता है, तो कौन से स्थान पे है? तो इसका सही जवाब है आपका सी, चौथे स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेशों के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूली सुविधाओं की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। देश भर के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद 34वां नंबर छत्तीसगढ़ का आता है। मध्य प्रदेश में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? आपका ऑप्शन बी है, बेड़िया मंडी। ठीक है, तो बेड़िया मंडी जो है ये सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, बेड़िया मंडी जो है वो खरगोन में है। कहाँ है? खरगोन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ तस्वीर में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित बेड़िया मंडी दिखाई गई है। एशिया में लाल मिर्च की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन सी, सिटारम। सिटारम नदी हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है। ठीक है, इसका जो सिटारम नदी कहाँ बहती है, किस देश में बहती है? तो ये इंडोनेशिया देश में बहती है। इंडोनेशिया में बहने वाली सबसे प्रदूषित नदी है। हाल ही में MMA फाइटर चैंपियन किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? फातिमा है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या आ गया है? राज्यों का नाम आ गया है। ठीक है, जबकि खिलाड़ी का नाम होना चाहिए था। खिलाड़ी का नाम है आपका फातिमा। ठीक है, इसको याद रखना है। ये फातिमा कहाँ की है, किस राज्य की है? तो ये चेन्नई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IPL 2025 से महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत IPL इतिहास में के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बाप रे, पंत को कौन सी टीम खरीदी है भाई? तो ऋषभ पंत को देखते हैं। ऋषभ पंत बने IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, और इन्हें IPL में मेगा ऑप्शन में LSG कंपनी जो है इसने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। पंत को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल और SRH भी बिडिंग वॉर में शामिल रही। गौरतलब है चंद मिनट पहले ही श्रेयस अय्यर IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, जो 26.75 करोड़ में बिके थे। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इस समय ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 23 नवंबर, 25 नवंबर, 24 नवंबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका बी, 25 नवंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3 में से 1 महिला हिंसा की शिकार होती है। आज 25 नवंबर है और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में गुलबीर सिंह ने जापान में 2024 हचियाजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है ये देखते हैं। 26 वर्षीय सिंह ने टोक्यो के पास हाचियोजी में दौड़ को 27 मिनट 14.88 सेकंड में पूरा कर जीत हासिल की है। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलबीर सिंह ने शनिवार को जापान में 2024 हाचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में स्वर्ण पदक जीतते हुए 10,000 मीटर की दौड़ में भी अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? डेनियल बारेनबोइम को भी दिया गया है ना, और अली अबुल अब्दाद को भी दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऊपर के दोनों को दिया गया है इसलिए ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, गुलबीर नहीं होंगे, बाकी दोनों इसमें होंगे। बारेनबोइम को पश्चिम एशिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए संगीत के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। IANS नई दिल्ली वर्ष 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण व विकास का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मंगलवार को डेनियल बारेनबोइम और अली अबुल अब्दाद को प्रदान किया गया
है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न था, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। गगनयान मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक डीके सिंह और एएसए की अंतरिक्ष क्षमता शाखा के महाप्रबंधक जारोड पावेल द्वारा 20 नवंबर को यह हस्ताक्षर समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य मिशन के लिए चालक दल और चालक दल के मॉड्यूल रिकवरी प्रयासों का पर सहयोग को बढ़ाना है। अगला होमवर्क प्रश्न आपके लिए है, बाली उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो आशा करते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।